जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम एक राजा और एक रानी की कहानी सुनेंगे, जिसमें राजा और रानी अपने ही पुत्र की बलि देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, बात बहुत पुराने जमाने की है। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहती थी। राजा रानी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। प्रजा की कुशलता राजा के लिए सर्वोपरि थी। प्रजा की कुशलता के लिए राजा हर त्याग करने को तत्पर रहता था। राज्य की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए राजा हर प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और यज्ञ किया करता था। ऐसा राजा पाकर प्रजा फूले नहीं समाती थी, परंतु राजा स्वयं बहुत उदास और दुखी रहता था, क्योंकि राजा निसंतान था। राजा को हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि उसके बाद उसके राज्य का क्या होगा। उसके बाद प्रजा की कुशलता का कौन ख्याल रखेगा। रानी भी इसके लिए खुद को कोसती रहती थी। लाख पूजा पाठ मन्नतों के बाद भी रानी का गोद नहीं भरा था। एक दिन एक तपस्वी महात्मा राजा के दरबार में भिक्षा मांगते हुए चले आते हैं। राजा ने उनको प्रणाम किया, आदर पूर्वक बिठाया। तब उस तपस्वी महात्मा ने राजा से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुखी संपन्न हैं, धन्य धान्य की कोई कमी नहीं है, परंतु आपके चेहरे पे ये उदासी कैसी है? आप इतने दुखी क्यों हैं राजन? राजा कहता है, गुरुदेव, मैं निसंतान हूँ। संतान का सुख तो मुझे नहीं मिला। बुढ़ापा भी जैसे तैसे कट जाएगा, परंतु चिंता तो इस बात की है कि मेरे बाद मेरी प्रजा का क्या होगा। मेरी भोली भाली प्रजा को कौन संभालेगा? इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरे बाद इस राज्य पर कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। यही चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है गुरुदेव। तपस्वी महात्मा बोले, आप चिंता ना करें राजन, आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। यह कहकर तपस्वी महात्मा अपने झोले से एक मुट्ठी चावल निकालकर राजा को दे देते हैं और कहते हैं, राजन, इसे प्रसाद बनाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। पूजा के उपरांत इसे पति पत्नी दोनों प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आपको तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने ऐसा ही किया। चावल का प्रसाद बनाकर भोलेनाथ की आराधना की और फिर उस प्रसाद को दोनों पति पत्नी ने ग्रहण किया। कुछ महीने बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा रानी बहुत खुश थे। राजमहल में नन्हे मेहमान के आने की स्वागत की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई। समय के साथ 9वां महीना पूर्ण होने पर रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। पुत्र को पाकर राजा के खुशी का ठिकाना नहीं था। संतान सुख को तरसती दुखियारी रानी का तो मानो सारी मन्नतें एक साथ पूरी हो गई। पूरे राज्य में मिठाइयाँ बांटी गई, महीनों बधाइयाँ बजती रही। प्रजा झूम झूम कर गा रही थी कि उनके राज्य का उत्तराधिकारी आ गया। समय बीतता गया। अब राजा का पुत्र 1 वर्ष का हो चुका था और राजा के राज्य में 1 वर्ष से वर्षा नहीं हुई थी। सभी लोग बहुत दुखी थे। समय यूं ही कटता गया। अब राजा का पुत्र 2 वर्ष का हो चुका था, परंतु राजा के राज्य में 2 वर्ष से वर्षा नहीं हुई थी। राज्य के खेत खलिहान सूखते जा रहे थे। स्थिति बड़ी कठिन होती जा रही थी। अब राजा का पुत्र 3 वर्ष का हो चुका था, परंतु राजा के राज्य में 3 वर्ष से एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल सा आ गया था। फसल नष्ट हो चुके थे। राज्य के हजारों पशु पक्षी जल के अभाव में मारे जा चुके थे। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गया।
राजा का पुत्र अब 5 वर्ष का हो चुका था और राजा के राज में 5 वर्ष से वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा के अभाव में राज्य के अनेकों जीव जंतु मारे जा चुके थे। इसी तरह धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गया। राजा का बेटा अब 12 वर्ष का हो चुका था, परंतु राजा के राज में 12 वर्ष से वर्षा नहीं हुई थी। अब तक लाखों लोग मारे जा चुके थे, अनेकों घर उजड़ चुके थे, नदियां, तालाब, कुएं सूख चुके थे। पानी के अभाव में गांव के लाखों मवेशी, पशु पक्षी मारे जा चुके थे। राजा के राज में हाहाकार मच चुका था। राजा बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सी विपत्ति उनके राज्य में आ गई है। पूरे 12 वर्ष से उनके राज्य में एक बूंद बारिश नहीं हुई थी। राजा ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, सारे उपाय किए गए, परंतु एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई। राज्य में चारों ओर सूखा पड़ा था। यह आपदा तो मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजा को अब कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। राजा बहुत दुखी थे। एक दिन राजा मंदिर में बैठकर भगवान के सामने जोर जोर से रोने लगे। तब भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और राजा से कहते हैं, पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? राजा कहता है, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। कृपा कर हमारे दुखों का अंत करें प्रभु। मेरे राज्य में 12 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है। मेरे राज्य के लोग, पशु पक्षी तड़प तड़प कर मर रहे हैं। प्रभु हमारे दुखों का अंत करें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, राजन, तुम्हारे दुखों का अंत होगा, परंतु तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। राजा कहता है, मुझे हर शर्त मंजूर है प्रभु, बस हमारे राज्य में वर्षा हो जाए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ऐसे नहीं राजन, अपने राज्य के सभी प्रजा को एक साथ बुलाओ। मैं वहां एक शर्त रखूंगा, अगर मान ली जाएगी केवल तभी वर्षा होगी। राजा बिना देर किए अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा करने का अपने मंत्रियों को आदेश देता है और यह राज्य में खबर भिजवाता है कि एक तपस्वी महात्मा आएंगे जो राज्य में आई आपदा का उपाय बताएंगे। सारी प्रजा तुरंत इकट्ठी हो गई और सभी आपदा के समाधान का उपाय जानना चाहते थे। भगवान भोलेनाथ वहाँ एक तपस्वी का रूप धारण करके आते हैं और लोगों से कहते हैं, इस आपदा को समाप्त करने का केवल एक ही उपाय है कि इस राज्य में से किसी एक व्यक्ति को अपने प्राणों की बलि देनी होगी। केवल तभी इस राज्य में वर्षा होगी और मूसलाधार वर्षा होगी। यह सुनकर सारी प्रजा में खलबली मच जाती है। कोई भी अपने प्राणों की बलि नहीं देना चाहता था। मृत्यु के डर से सभी पीछे हट गए। प्रजा में कोई अपना पुत्र नहीं खोना चाहता था, तो कोई अपने पिता को। कोई कहता था, मैं अपने भाई के बिना नहीं जी सकता, तो कोई पत्नी अपना सुहाग नहीं खोना चाहती थी। जब सभी मृत्यु के डर से पीछे हट गए, तब राजा का 12 वर्ष का बेटा कहता है, महाराज, यदि मेरा प्राण प्रजा के कोई काम आ जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। महाराज, प्रजा के हित के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दूंगा। यह सुनकर मानो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। रानी छाती पीट पीट कर रोने लगी। इतने मन्नतों के बाद रानी की गोद भरी थी। 12 वर्ष जिसे सीने से लगाकर पाल पोस कर बड़ा किया, उस पुत्र की बलि भला एक माँ कैसे सहन कर पाती। रानी तो इतनी दुखी थी मानो पुत्र के प्राणों के साथ उसके भी प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। राजा का पुत्र अपनी माता को समझाता है, कहता है, माता, अगर एक जीवन के जाने से लाखों जीवन बच जाता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप दुख ना करें माता।
हमें अपने प्राणों की बलि देने की आज्ञा दें। रानी अपने सीने पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को उसके प्राणों की बलि देने के लिए आज्ञा देती है। राजा भी अपने आंखों में आंसू भरकर अपने लाडले पुत्र को उसके प्राणों की बलि देने की आज्ञा देता है। प्रजा को जहां एक ओर राजकुमार के प्राणों की बलि का दुख था, तो वहीं दूसरी ओर प्रजा को इस बात की खुशी थी कि अब राज्य में बारिश होगी। 12 वर्ष से सूखे पड़े धरती पर फिर से हरियाली छा जाएगी। अब राजा के पुत्र को बलि के लिए तैयार किया जाने लगा। उसको नहलाया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, फूल माला पहनाया गया, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया गया। जैसे ही बलि के लिए तलवार उठाया गया, उसी समय इंद्रदेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तो बस परीक्षा ले रहा था। इस बालक को अपने प्राण जाने का बिल्कुल भय नहीं। सभी के खुशी के लिए यह अपने प्राणों की बलि देने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर सारी प्रजा डर के पीछे हट गई। राज्य के सभी लोगों का शर्म से मस्तक झुक गया। वे राजा से कहने लगे, महाराज, मुझे क्षमा कर दें। अपने राज्य के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य थे, परंतु प्राण जाने के डर से हम लोग अपने कर्तव्य से पीछे हट गए। हम लोगों को क्षमा कर दीजिए महाराज। उसी समय भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। राजा के बेटे की बलि अब रुक गई थी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, इसी क्षण से बारिश होना शुरू हो जाएगा। जब तक सभी लोग मिलकर वर्षा रोकने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक वर्षा नहीं रुकेगा। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ और इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। उसी क्षण से मूसलाधार बारिश होने लगती है। राज्य का हर क्षेत्र जलमग्न होने लगा। सारी प्रजा में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। राज्य के सारे लोग मिलकर अब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब वर्षा रुक जाए, परंतु वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब राजा का पुत्र, जो भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान भोलेनाथ से कहता है, हे प्रभु, अब सारी प्रजा वर्षा से परेशान हो चुकी है। सारा राज्य लगभग जलमग्न होने को है। कृपा कर अब वर्षा रोक दीजिए। और उसी क्षण बारिश रुक जाती है। राज्य में अब सभी लोग खुश हो जाते हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेत खलिहानों में फसल लहराने लगते हैं। राज्य में सारे जीव जंतु सभी सुखी संपन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस कहानी को पूरा पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।